हाय दोस्त, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सुनिए, बुलडोज़र एक्शन। किसी के पास 2 या 3 मकान तो बुलडोज़र चला दोगे। लाइसेंस मिला है क्या? यूपी सरकार पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या तुम्हें लाइसेंस मिला क्या? अगर 2-3 मकान है तो आप बुलडोज़र चला देंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। सुनिए, याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि जिस जमीन पर यह मकान बने थे वह लोग उसके लीज होल्डर थे। प्रशासन ने उस जगह को माफिया और राजनेता अतीक अहमद से जोड़ते हुए यह कार्रवाई की। यानी उन्होंने कहा, याचिकाकर्ता ने, कि उसको अतीक के साथ जोड़कर उन्होंने ये कार्रवाई की। आप वीडियो को स्किप न कीजिए, आगे देखते रहिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में साल 2021 के बुलडोज़र एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रवैया अपनाया है। कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी से सभी 5 याचिकाकर्ताओं को 10 लाख रुपए मुआवजा देने को कहा। अथॉरिटी 6 सप्ताह के भीतर यह भुगतान करना होगा। कोर्ट ने नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने का अवैध बताया। यानी कोर्ट ने कहा है कोर्ट से कि 10 अधिकारियों से कहा 10 लाख आप इसको दीजिए, आप बिना क्यों मकान गिरा दिया। जस्टिस अभय एस ओका और उज्ज्वल भुइया की बेंच ने कहा, यह मामला इसलिए भी जरूरी है ताकि भविष्य में सरकारी बिना उचित प्रक्रिया के लोगों को मकान गिराने से परहेज करे। जजों ने हाल ही में सामने आए एक वीडियो का भी हवाला दिया जिसमें गिरती हुई झोपड़ी को एक बच्ची अपनी किताब लेकर भाग रही थी। उन्होंने कहा कि अलग अलग रूप में ऐसी घटनाएं हर जगह देखने को मिल रही। यानी कि उन्होंने कहा ये गलत है एक तरह के। और देखिए वीडियो का आगे। रविवार 7 मार्च 2021 को हुई बहस। इस कार्रवाई में वकील जुल्फिकार हैदर और प्रोफेसर अली अहमद समेत कुल 5 लोगों को मकान गिराए गए। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि उन्हें शनिवार 6 मार्च को रात को नोटिस मिला था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जिस जमीन पर ये मकान बने थे वह लोग उनके लीज होल्डर थे। यानी कब कौन? रविवार 7 मार्च 2021 की इस कार्रवाई में वकील जुल्फिकार हैदर और प्रोफेसर अली ने, प्रशासन ने उस जगह को माफिया और राजनेता अतीक अहमद से जोड़ते हुए यह कार्रवाई की। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया था कि वह भूमि नजूल लैंड भी उसे सार्वजनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाना था। साल 1906 से जारी लीज 1996 में ख़त्म हो चुका था। याचिकाकर्ताओं ने लीज होल्ड को फ्री होल्ड बनाने का आवेदन दिया था। उन आवेदनों को 2015 और 2019 में खारिज किया जा चुका है। ऐसे में बुलडोज़र कार्रवाई के जरिए अवैध कब्जे को हटाया गया था। यानी 1996 में ये लीज होल्डर फ्री होल्डर के आवेदन किया गया था। आप अगर हम आपको ऐसे ही वीडियो दिखाते हैं, आप सुनिए, आगे बने रहिए और देखते रहिए आगे क्या है मामला। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जमीन पर अधिकार को लेकर यह टिप्पणी नहीं कर रहा। याचिकाकर्ता उसके लिए अपीली प्राधिकरण के सामने अपनी बात रखे। यह आदेश सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मकानों को गिराने का तरीका अवैध था। जजों ने बुलडोज़र, यानी उनका जो मकान आपने गिराया है वो अवैध था, मतलब आपने नोटिस नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जमीन पर अधिकार को लेकर यह टिप्पणी नहीं किया। एक्शन पर पिछले साल आए सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच के फैसले का हवाला दिया। उस फैसले में कहा गया था कि लोगों को पर्याप्त समय और कानूनी बचाव का मौका, मतलब पर्याप्त समय और कानूनी मौका देना चाहिए। देने के बाद ही विध्वंस की कार्रवाई हो सकती है। यानी उन्होंने कहा कि आप कार्रवाई करने से पहले उनको मौका दीजिए और कानूनी, तब आप उसके बाद ये विध्वंस किए। देखिए आगे। कोर्ट ने कहा कि प्राधिकरण ने लीज को लेकर 2015 और 2019 में जारी आदेशों को रिकॉर्ड को नहीं रखा और वह उसे याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध कराए ताकि वह उसके आधार पर अपीली प्राधिकरण में अपनी बात रख सके। कोर्ट ने कहा कि प्राधिकरण ने कई बार
कोर्ट ने कहा कि कई बार नोटिस, आप हमारे वीडियो को आगे देखिए। कोर्ट ने क्या कहा, प्राधिकरण ने कई बार नोटिस दिया जारी करने की बात कही, लेकिन उसे यह प्रयास करना चाहिए था कि नोटिस उन लोगों तक पहुँचे जिनके मकान पर कार्रवाई होनी है। 1 मार्च 2021 को नोटिस रजिस्टर्ड डाक से 6 मार्च को याचिकाकर्ताओं को मिला। उन्हें अपने बचाव में कोई कदम उठाने का मौका नहीं मिला। यानी उनको, वो कह रहे हैं कि हमको मतलब कोई मौका नहीं मिला कि मैं इस पर कानूनी सहारा ले सकता हूँ। उन्होंने उसके पहले ही घर को गिरा दिया। आप वीडियो में हमारे बने रहे। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट का जो ये मामला है हम आपको बता रहे हैं। जजों ने इस तरह की कार्रवाई को अंतरात्मा को झकझोर वाला बताया। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 हर नागरिक को सम्मान से जीवन का अधिकार देता है। यानी उन्होंने कहा जो अनुच्छेद 21 है सभी को सम्मान जीने का अधिकार देता है। आवाज़ का अधिकार उसका एक अभिन्न हिस्सा है। यूपी सरकार के पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास 2 से 3 मकान हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि इससे आपको अचानक बुलडोजर चला देने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। मतलब अगर 2 या 3 है तो ये थोड़ी नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया चला रहे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा था क्या है, मतलब उन्होंने कहा कि अगर आपके पास 2 या 3 है तो आपको ये लाइसेंस नहीं है कि आप उनके ऊपर बुलडोजर बिना नोटिस दिए आप बुलडोजर आपको लाइसेंस मिल गया है। देखिए वीडियो को आगे। अपने खर्चे पर दोबारा निर्माण करना चाहेंगे, लेकिन अगर वह ज़मीन पर दावा हार गए तो गिरा दिए जाएंगे, मकान गिरा दिए जाएंगे। याचिकाकर्ताओं ने खुद को आर्थिक रूप से कमज़ोर बताते हुए अपने खर्च पर दोबारा निर्माण से मना कर दिया। यानी याचिकाकर्ता ने कहा मैं लोग बहुत कमज़ोर हूँ, अब मैं दोबारा नहीं बना सकता, इसलिए हमारे मकान को आप, मतलब उन्होंने बताया कि मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हूँ, अब वो दोबारा नहीं बने। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।